तो ये जो मंत्री साहब हैं पहले भी आपके पास आए थे या फर्स्ट विजिट थी? इन्होंने नया डेयरी फार्म सेट किया है, ये पहली बार अपने ही पास आए। अच्छा, बूरी झोटी आपके फार्म से ही निकल करके है, क्या कुछ जानकारी है? पूरी झोटी भाई साहब 5 दिन की ब्याई है जी। 13 से 14 किलो के बीच दूध है। ये देखिएगा 5 दिन की ब्याई हुई, 13 से 14 किलो जो दूध है मौके फर्स्ट पे टाइमर की रिपोर्ट है भाई साहब, 16-17 किलो दूध। ये देखिएगा रणदीप मलिक को दिलाई थी 5,25,000 की। रणदीप मलिक को आपने दिलाई हाँ। थी, तो आप बता रहे हो मलिक साहब भी यहाँ पे आते रहते हैं? हाँ, हमारी भैंस रूटीन में रणदीप मलिक भाई साहब के पास जाती रहती। अच्छा, तो जितनी भी भैंसे हैं काटे के तोल की लीटर में कैसे रहेगा एक बार? ये भाई साहब मौके पे आप कैसे ही लगा लो, एक भैंस 6 दिन की ब्याई है, बाकी भैंस 3 और 4 दिन की ब्याई है। अच्छा, 4 भैंसों में 14-14 किलो दूध, हाँ। एक में 10, बाकी में 11-12 लीटर दूध तैयार है। तैयार है। हाँ। तो मंत्री साहब 16 किलो से कोई भैंस कम नहीं है। अच्छा। एक भी भैंस कम नहीं रहेगी 16 किलो से। अच्छा, तो एक बार फिर से आप सब पशुपालकों के सामने आज का पशुधन मुर्रा का गढ़, मुर्रा का हब कहे जाने वाले डिस्ट्रिक्ट जींद से लेकर के आए हैं। और डिस्ट्रिक्ट जींद का गांव है भोंगरा, एक ऐसा डेयरी फार्म पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार इन्होंने काम किया। और इनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कर्नाटका से जो बीजेपी एससी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर चीना रामू पहुंचे और उन्होंने जो पशुधन है, अच्छा खासा जो पशुधन यहाँ से सेलेक्ट किया, भारत सरकार में हैं और काफ़ी अच्छी जो भैंसें आज की स्पेशल वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चौधरी देवाराम डेयरी फार्म पे पहुँचे हैं, उनके जो ओनर हैं संदीप भाई, आप यहाँ पे देखिएगा संदीप चहल भाई हैं। तो काफ़ी वर्षों पुराना अनुभव, काफ़ी अच्छा जो काम है वो कर रहे हैं। आज आपको लेकर के बुरी भैंसे और अच्छी अच्छी जो झोटियाँ हैं इनके डेयरी फार्म पे देखने को मिलेंगी। तो सीधा भाई के पास लेकर के चलेंगे, एक एक चीज़, एक एक बिल्कुल जो पशुधन है उसकी बारीकी से जानकारी लेंगे। संदीप भाई सबसे पहले नमस्कार है। नमस्कार भाई साहब, आपको और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। जी जी, कैसे हो संदीप भाई? बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल। कैसा काम चल रहा है आपका? काम धंधा बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। तो कितना आप बता रहे थे पहले दादा काम करते थे? हाँ जी। फिर आपके फादर अंकल। साहब ने काम किया, उसके बाद अंकल ने किया, अंकल ने किया, 20 साल से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो बात करें संदीप भाई, कैसी कैसी झोटियाँ रखते हो अपने यहाँ पे? भाई साहब अपने पास जैसी ग्राहक की डिमांड होती है उस हिसाब से एक से एक अच्छी भैंस आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, तो आज 10 भैंसे जो जा रही हैं यहाँ से? हाँ, वो जा रही हैं कर्नाटका में बेंगलोर। कर्नाटका में बेंगलोर के लिए। तो ये जो मंत्री साहब हैं पहले भी आपके पास आए थे या फर्स्ट विजिट थी? इन्होंने नया डेयरी फार्म सेट किया है, ये पहली बार अपने ही पास आए। अच्छा, तो क्या सोशल मीडिया के थ्रू या फिर पहले कोई मतलब उठ बैठ थी, किसी तरह की कोई जानकारी थी? नहीं, वैसे ही। सबसे पहले संदीप भाई एजुकेशन की बात करें, कहाँ तक पढ़े लिखे हो? एजुकेशन भाई साहब MA इंग्लिश JVT B.Ed। अच्छा, तो सोचा नहीं फिर नौकरी वगैरह का या भाई कोशिश साहब, करी थी? तीसरी पीढ़ी से यही काम था, भैंसों का शौक था, तो नौकरी के बारे में विचार ही नहीं किया। विचार ही नहीं किया। तो जो यंग है, जो युवा आज की जो पीढ़ी खासकर इस लाइन में आना चाह रही है, उनको क्या कहना चाहोगे? पढ़ाई करके नौकरी करने में फायदा या पशुपालन करने में भाई फायदा? साहब प्राइवेट नौकरी से तो जो आदमी मन लगा के काम करना चाहता है, हाँ। इस काम में बहुत फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। मन लगा के काम करने वाला हो, नौकरी से इनकम भी ज्यादा है। हाँ। और रिलैक्स है। ठीक है। आए ठीक से के ठीक से मारे तो 1 महीना हो गया भैंस ने ब्याई ने। बेरा ने क्या हो गया, उसके तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे न, जो तेरा जेठ दवाई दिया करे वह तू भी देख ले। ऐसा कर तू ही पूछ के बता दे उनते। हाँ मैं बुझूं, सुनो के ए बावली देनु केल जेल दो भैंसता ही दूध दे दूध और 24 घंटे में सर देनू केल जेल। हाँ बेबे हाँ। पशुधन स्वस्थ तो किसान समृद्ध, इसीलिए धेनु कैल जेल दुग्ध विकास के लिए। तो आज 10 से 12 भैंसे संदीप भाई आप दिखाओगे? हाँ जी। ठीक है। बाहर आपके एक पेड़ भी देखा था, बता रहे थे आप ही ने लगाया वो पेड़ भी। हाँ जी। तो कितने साल पहले लगाया था वैसे? उस पेड़ को हो गए भाई साहब 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। तो पशुपालन के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखते हो? हाँ जी। बड़ी अच्छी बात है। तो जितनी भी भैंसे हैं काटे के तोल की लीटर में कैसे रहेगा एक बार? ये भाई साहब मौके पे आप कैसे ही लगा लो, एक भैंस 6 दिन की ब्याई है, बाकी भैंस 3 और 4 दिन की ब्याई है। अच्छा, 4 भैंसों में 14-14 किलो दूध, हाँ। एक में 10, बाकी में 11-12 लीटर दूध तैयार है। तैयार है। हाँ। तो मंत्री साहब 16 किलो से कोई भैंस कम नहीं है। अच्छा। एक भी भैंस कम नहीं रहेगी 16 किलो से। अच्छा, तो मंत्री साहब जब यहाँ पे आए तो
धार चुवाई खुद अपने हाथों से देखी या इतनी नहीं जानकारी नहीं, उनको जानकारी नहीं थी। उनका लड़का था हमारे साथ 3 दिन, उसने हमारे साथ घूम के भैंस ली हाँ। और अपने घर पे 3 टाइम दूध देखा। इधर 3 दिन रुके थे उनका अच्छा लड़का। अच्छा अच्छा। तो चलिए जी, बड़ा सौभाग्य की बात है। वैसे सबसे महंगी भैंस कितने की बेची आज तक अपने डेयरी फार्म से? इतना टाइम हो गया काम करते? 2,81,000 की। 2,81,000। दूध कितना रहा उसमें? खार की झोटी थी, 2 दांत, 2 दांत फर्स्ट टाइमर झोटी, 4 दिन की ब्याई, 10 किलो दूध। 10 किलो दूध था। तो संदीप भाई खरीदने भी जाते हो मार्केट से? हाँ जी। सबसे महंगी भैंस खरीदी कितने की आज तक? खरीदी तो रणदीप मलिक को दिलाई थी 5,25,000 की। रणदीप मलिक को आपने दिलाई हाँ। थी? तो आप बता रहे हो मलिक साहब भी यहाँ पे आते रहते हैं? हाँ, हमारी भैंस रूटीन में रणदीप मलिक भाई साहब के पास जाती रहती। अच्छा, तो 5,25,000 की वो कैसी झोटी थी? वो भाई साहब ये KDF के टाइम पे 22 किलो दूध 15 दिन की के नीचे कांटे पे तोल के लिया था। भैंस किसान के घर की जन्मी भैंस थी, भैंस सेट नहीं हुई। अच्छा। बहुत बड़े साइज की और बहुत बड़ी भैंस थी। अच्छा अच्छा। तो भैंसे देख लेते हैं फिर एक बार आपकी है कि एक पशुधन से ठीक है शुरुआत भाई कर साहब। लेते हैं। तो संदीप भाई 1 नंबर पे जो पशुधन है इसी से शुरुआत कर लेते हैं। क्या कुछ जानकारी है एक भाई बार बता साहब मुंह दीजिए। से 2 दांत है, डाल रखे हैं, निकाले नहीं जी। 4 दिन की ब्याई, 10 किलो दूध है। ये देखो जी, फर्स्ट टाइमर झोटी, 2 दांत निकालती हुई, तोड़े हुए हैं अभी। बाकी फेस वैल्यू आप देख लीजिएगा, बिल्कुल छोटा सींग है, माथे पे जमता हुआ, चेहरे मोरे की बनावट के साथ। ऊंचाई लंबाई काफ़ी ज़बरदस्त और फोरडर से लेकर के साइड की टिट स्पेसिंग, पैरों के बीच का शानदार जो बेहतरीन क्वालिटी का ऑर्डर है वो इस फर्स्ट टाइमर झोटी में देखने को मिलेगा। ये 1,30,000 की दिलाई। 1,30,000 रुपए की दी है। तो बात करें बच्चा इसमें क्या देखने को इसके मिलेगा? नीचे कटड़ा है। नीचे कटड़ा है। तो संदीप भाई आपके हिसाब से ये झोटी फर्स्ट टाइमर 35 से 40 दिन तक दूध बनाती हाँ है। जी भाई साहब। क्या कुछ दूध पीक पे इसका देखने भाई को साहब मिलेगा? कम दूध देगी तब 14 किलो दूध देगी। कम दूध देगी तो 14 किलो 14 किलो दूध तो देगी। ये लीटर में है, कांटे के तोल कांटे का का तोल का है, लीटर में नहीं। कांटे के तोल का जो दूध है बता रहे हैं। तो दूसरे नंबर का पशुधन भाई जी? सेकंड टाइमर झोटी है भाई साहब। बहुत बढ़िया। 5 दिन की ब्याई, 14 किलो दूध। ये देखो जी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूँगा ऑर्डर में जो टिट स्पेसिंग है, बहुत कम आप लोगों को इस तरह का ऑर्डर देखने को मिलेगा। 5 दिन की ब्याई हुई, 14 किलो दूध, सेकंड टाइमर जो झोटी है, पीठ, बॉडी वेट, लंबाई, ऊंचाई आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी जो भाइयों ने मेहनत करके जो पशुधन है उसको सेलेक्ट किया है और फिर से ज़बरदस्त जो जींद डिस्ट्रिक्ट है वाहवाही लूटने वाला है, क्योंकि ऐसी क्वालिटी या तो रणदीप मलिक भाई के यहाँ पे देखने को मिलती है या फिर लोड की बात करें तो पहला लोड इस तरह के डेयरी फार्म पे देखने को मिला। और भाई ने पहले ही बता दिया कि रणदीप मलिक खुद यहाँ से अच्छी अच्छी जो झोटियाँ हैं निकाल करके लेकर के जाते रहे हैं। ये 1,44,000 की लिए भाई तो साहब। 1,44,000 रुपए इसकी कीमत है। कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से? दूध देगी भाई साहब ये 17-18 किलो। 17-18 किलो दूध की सेकंड टाइमर झोटी। फिर से जो ऑर्डर की क्वालिटी आप देखिएगा, पैरों के बीच का कसा कसाया जो ऑर्डर है वो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो बच्चा इसमें, इसके नीचे मेल काफ। इसके नीचे मेल काफ जो को मिलेगी। ये दांतों में कैसे है? ये दांतों में भाई साहब चेक नहीं करे। ये चेक नहीं करे। तो काफ़ी अच्छी जो झोटी है 1,44,000 रुपए में निकाल करके दी है। तो संदीप भाई जी बात करें बूरी झोटी आपके फार्म से ही निकल करके है, क्या कुछ जानकारी है? पूरी एक बार? झोटी भाई साहब 5 दिन की ब्याई है जी। 13 से 14 किलो के बीच दूध है। ये देखिएगा 5 दिन की ब्याई हुई, 13 से 14 किलो जो दूध है मौके फर्स्ट पे टाइमर की रिपोर्ट है भाई साहब 16-17 किलो दूध ये की। देखिएगा। तो सेकंड लैक्टेशन में काविंग करी है और नीचे फीमेल काफ काफ जो है। कटड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी। फीमेल काफ आप देखिएगा, ये बुरी झोटी की कटड़ी है। ये 1,38,000 रुपए की खरीदी है भाई साहब। ये देखो जी, आपके हिसाब से लगभग कितना दूध दे देना चाहिए? ये दूध देगी भाई साहब कम से कम देगी तब 18 से और 20 के बीच में। 18 से 20 किलो दूध की जो बुरी झोटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। दांतों में कैसे है ये? दांतों में भाई साहब चेक नहीं करी। चेक नहीं करी। तो कितने दिन की ब्याई होगी वैसे? 5 दिन की ब्याई भाई। 5 दिन की ब्याई हुई, मोटी मोटी नसें जो ऑर्डर में है आप देखिएगा, पैरों के बीच का टाइट ऑर्डर है और पीठ की लंबाई, ऊंचाई, जो चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी शानदार। तो कीमत क्या बता रहे हो आप? 1,38,000 की खरीदी है भाई साहब। 1,38,000 रुपए की ये इन्होंने खरीद करके उनको दी है। तो संदीप भाई एक और पशुधन आप ही के फार्म से निकल करके आए, क्या कुछ जानकारी है? ये एक बार बता सेकंड टाइमर है भाई साहब। बहुत बढ़िया। 5 दिन की ब्याई, जी। 14 किलो दूध, नीचे फीमेल काफ। ये देखिएगा सेकंड टाइमर एक और झोटी, 5 दिन की ब्याई हुई, 14 किलो जो दूध है मौके पे बता रहे हैं। 2 टाइम तोल के खरीदिए किसान के घर से। नीचे जो फीमेल काफ फीमेल जो काफ। कटड़ी है वो आप सब पशुपालकों को देखने को मिलेगी। तो ऊंचाई, लंबाई आप इसमें देखिएगा,
बेहतरीन जो कदकाठी है उसके साथ चेहरे मोरे की बनावट, बिल्कुल जो सींग है नेचुरल सींग, कन्नीदार जो गड्ढे हैं सींग में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके हिसाब से ये कितना दूध दे देगी? इसने भाई साहब जो किसान की रिपोर्ट है पहले बार में 14 किलो की रिपोर्ट है, 17-18 किलो दूध नॉर्मल दे होगी। 17 से 18 किलो दूध नॉर्मल इसने देना चाहिए। दार चुवाई की बात करें बिल्कुल तो सुपर फास्ट भाई साहब, सुपर फास्ट। कोई भैंस ऐसी नहीं है जिसमें दार चुवाई के मामले में बोलना पड़े जी। तो बात करें संदीप भाई कीमत मूल भाव, ये भाई साहब 1,66,000 की खरीद। 1,66,000 रुपये में काफ़ी ज़बरदस्त ऊंचाई लंबाई और चेहरे मोरे की बनावट से भरपूर जो पशुधन है, बेहतरीन अडर क्वालिटी के साथ पशुपालकों को इन्होंने उपलब्ध कराया है। तो एक और झोटी संदीप भाई आप ही के फार्म से क्या कुछ जानकारी है बता दीजिएगा। सेकंड टाइमर झोटी है भाई साहब, जी। मुंह से 6 दांत, हाँ 5 दिन की ब्याई, 12 किलो दूध। ये देखिएगा नीचे सेकंड फीमेल टाइमर काफ झोटी है। है, दांतों में 6 और नीचे फीमेल काफ, 5 दिन की ब्याई हुई, 12 किलो दूध बता रहे हैं। ज़बरदस्त रोटेट स्पेसिंग, पैरों के बीच का भरा पूरा जो ऑर्डर, भरा पूरा जो लेवा है वो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करें फेस पे जमता हुआ सींग, जो छोटा सींग है वो आप देखिएगा, पीठ की चौड़ाई है वो आप देख ये सकते हैं। 1,39,000 रुपए की खरीदी है भाई तो साहब। 1,39,000 रुपये भाई ने जो कीमत जो कॉस्ट है उसमें इसको खरीदा है। बात करें दूध की, क्या कुछ उम्मीद करके भाई बैठे हो? साहब खर के ब्याह में इसने 13-13.5 लीटर दूध दे रखा है, 16.5-17 किलो दूध इस बार नॉर्मल देना चाहिए। ये देखो जी 13-13.5 किलो दूध फर्स्ट टाइमर झोटी की रिपोर्ट रही है और 17 किलो दूध, 17 ना 15-16 भी दे दे तो बिल्कुल संदीप भाई वो नॉर्मल हो जाता है ना। नॉर्मल ठीक है। क्वालिटी बहुत टॉप है झोटी जी। की। तो कीमत क्या रखी है इसकी? 1,39,000 रुपए की दिलाई है। 1,39,000 रुपए की झोटी है वो इन्होंने दिलाई है। तो एक और पशुधन संदीप भाई, इसकी क्या कुछ डिटेल्स है? ये भी सेकंड टाइमर है भाई साहब जी। 7 दिन की ब्याई, 13 किलो दूध। ये देखिएगा एक और सेकंड टाइमर झोटी, 7 दिन की ब्याई हुई में 13 किलो दूध, ऊंचाई लंबाई आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त। फेस वैल्यू आप देख लीजिएगा। बात करें टिट स्पेसिंग तो 4 अडर से लेकर के साइड की टिट स्पेसिंग, पैरों के बीच का पक्का लेवा, पक्का जो अडर है वो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ये कितना दूध दे देगी लगभग पीक पे? इसके नीचे भाई साहब 12 किलो दूध है अभी, 15 किलो 16 किलो दूध दे देगी। 15 से 16 किलो दूध नीचे मेल काफ है जी। 1,38,000 की खरीदी है। ये देखो जी 1,38,000 रुपए की। तो लोड की बात करें, आज तक टोटल कितने लोड हमने भेजे होंगे? कहाँ के पशुपालक हमारे पास भाई आते साहब रहते हैं? हमारे पास पूना के, जी। हैदराबाद के, विजयवाड़ा जी। तेलंगाना। अच्छा, तो हर जगह से मतलब ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हाँ सर्विस जी। अपने पास अवेलेबल है। हाँ जी। और हर जगह के हर तमगे के जो पशुपालक हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो क्या कुछ कीमत बता रहे थे भाई सर? ये 1,38,000 रुपए की खरीदी है ये भाई देखो साहब। जी 1,38,000 रुपये में इतना बेहतरीन अडर, बेहतरीन जो ऊंचाई लंबाई, बेहतरीन जो कद काठी है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो एक और पशुधन जबरदस्त अडर क्वालिटी में, इसकी क्या कुछ जानकारी है? ये थर्ड टाइमर है भाई साहब जी जी। 5 दिन की ब्याई, हाँ 12 से 13 किलो दूध मौके पे तैयार। ये देखो जी थर्ड टाइमर बफलो, लंबाई ऊंचाई काफी बेजोड़, 5 दिन की ब्याई हुई में 13 किलो दूध आज 12 से 13 किलो दूध तैयार है। मौके पे तैयार बता रहे हो। 16-17 किलो दूध देगी। नसें देखो ऑर्डर पे जी, कितनी जी, है जी। भाई साहब। तो ये आप देख लो जी अडर की क्वालिटी, मोटी मोटी जो वेंस, मोटी मोटी जो नसें हैं वो आप सब पशुपालकों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। फीमेल काफ है इसके नीचे जी। 1,28,000 रुपए की दिलवाई। ये देखो फीमेल काफ 1,28,000 रुपए में थर्ड टाइमर बफलो। तो ये कितना दूध दे देगी आपके हिसाब ये से? भी भाई साहब 17 से 18 के बीच में दूध 17 से 18 किलो। तो संदीप भाई कितना टाइम लगता है ऐसी ऐसी भैंसें सेलेक्ट करने में? देगी। भाई साहब टाइम तो ज़्यादा लग जाए लेकिन ये भैंस 4 दिन में इकट्ठी होगी। इकट्ठी हो गई थी। तो ये देखो जी, और हर एक जगह के जो पशुपालक हैं बता रहे हैं आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी है। तो तीसरे ब्यात में पशुधन क्या कुछ कीमत में दिलाया है ये? 1,28,000। 1,28,000 रुपये। तो अपना जो कहते हैं सरकारी रेट या फिर मुनाफा कह लीजिए कितना रहता है अगर किसी को 2,000 रुपए भैंस भाई साहब। 2,000 मुनाफे पे काम खर्चा करते हैं मालिक का। जी जी। तो गाड़ी वगैरह में अगर घुमाते हो तो फ्यूल वगैरह का? पेट्रोल का खर्चा मालिक का। ठीक है। तो देखिएगा जितनी भी जानकारी है, जितनी भी सुविधाएं हैं सारी पशुपालकों के सामने विद रेट एक एक चीजें हैं वो हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। तो एक और पशुधन संदीप भाई तीसरे बार की है भाई साहब। जी। 4 दिन की ब्याई है। हाँ 13 किलो दूध है। जी। नीचे फीमेल काफ है। ये देखो जी तीसरे ब्यात की
13 किलो दूध, 4 दिन की ब्याई हुई, नीचे सोने पे सुहागा जो फीमेल काफ है वो आप लोगों को देखने को बहुत मिलेगी। भारी साइज की भैंस तो है भाई लंबाई साहब। ऊंचाई इसमें भी काफ़ी बेजोड़, फीट की क्वालिटी आप देख लीजिएगा और फेस वैल्यू से लग रहा है कि थर्ड लैक्टेशन का जो पशुधन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये धार चुआई में कैसी है? बिल्कुल सुपर फास्ट भाई साहब, धार चुआई में हर भैंस एक से बढ़ के एक है। ठीक है, तो कीमत मोलभाव इसका 1,30,000 रुपए के लिए भाई ये साहब। देखो जी। तो एक और पशुधन संदीप भाई जी। ये चौथे बार की है भाई साहब, अच्छा, 4 दिन की ब्याई, 12 किलो दूध। ये देखिएगा एक और फोर्थ टाइमर बफलो, 4 दिन की ब्याई हुई, 12 किलो दूध। सिंगों को ज़रूर यहाँ पे नुकसान है, बाकी ऊंचाई लंबाई है काफ़ी ज़बरदस्त। प्योर जेट ब्लैक टेल में जो बफलो है नीचे वो आप फीमेल लोगों काफ को है। देखने को मिल रही है और इसके नीचे भी जो कटड़ी है वो कीमत उनकी- बहुत कम है भाई साहब, 1,08,000 रुपए की भैंस है, 16-17 किलो दूध नॉर्मल दे हुई। ये देखो जी, 16-17 किलो दूध का पशुधन, 1,08,000 रुपये। ज़बरदस्त जो झड़ी है भाई ने लगाई है, तो काफ़ी अच्छी जो बफलो है वो। अच्छा, एक बात और, ये जो फीमेल काफ जितनी भी कटड़ियों वाली झोटियां लेकर के आए, अगले की डिमांड थी या आपने ही सोचा कि कटड़ियों वाली जो भाई भैंसें साहब हैं वो डिमांड बनी? भी थी और हमने भी सोचा। अच्छा, तो स्पेशली डिमांड के ऊपर ये चीज़ आपने हाँ खरीदी जी। है। तो 1,08,000 रुपये कीमत है। फोर्थ टाइमर जो बफलो है आप देखिएगा, जबरदस्त ऑर्डर क्वालिटी, जबरदस्त जो शराफत से भरपूर पशुधन है वो। तो एक और पशुधन संदीप भाई जी। ये भी भाई साहब चौथे बार है, डिलीवरी होगी 1-2 दिन में। जी जी, दूध की रिपोर्ट है भैंस की 16-17 किलो दूध ये की। देखिएगा फोर्थ टाइमर बफलो, 16 से 17 किलो दूध की जो रिपोर्ट है वो, और फोर्थ लैक्टेशन में। सींग टूटे कितना हुए समय हैं। बचता है काविंग 3 करने दिन में? बाकी हैं। 3 दिन का समय बचता है। ऑर्डर आप देख लीजिएगा, दोहरे जो थन है, डेवलप्ड जो थनों के कूप हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और कद काठी, ऊंचाई लंबाई से काफ़ी बेहतरीन और शक्ल सूरत है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। बात करें कीमत मोल ये 1,15,000 की भाई साहब। 1,15,000 कम दूध रुपये की। दे होगी तब 17 किलो दूध दे तो होगी। ये भी लोड में जा रही है? हाँ जी। ये भी लोड में जा रही है। 16 से 17 किलो जो दूध है उसकी जो कैपेसिटी है वो इस पशुधन में आप लोगों के सामने, और मेरे हिसाब से अडर की क्वालिटी देख करके इतना जो दूध है वो इस पशुधन ने आराम से निकालना चाहिए। तो संदीप भाई, लास्ट में एक पशुधन और आप ही के फार्म से, इसकी क्या कुछ जानकारी है? ये भाई साहब चौथी बार बच्चा दे होगी। जी। तीसरे बार में 25 किलो दूध दे रखा है। अच्छा, तो रिकॉर्ड कराया है कहीं पे? नहीं भाई साहब, पिछले धनी का रिकॉर्ड है अपने घर पे, तो ये रिपीटर आई थी। रिपीटर आई थी? 3 साल में बच्चा दे हुए। तो इसका ट्रीटमेंट आप ही ने कराया फिर अपने? हाँ जी। तो ये देखिएगा, फोर्थ लैक्टेशन में बफलो काविंग करेगी। पुराने जमाने की जो भैंसें हैं वो खासकर इस तरह की होती थी। इतनी ऊंचाई, इतनी लंबाई और इतनी जो चौड़ाई में जो बफलो है, शायद ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात करें गैबन की, कितने टाइम की प्रेग्नेंट 6 महीने की गैबन है भाई साहब। 6 महीने से गैबन है। तो किसका सीमन लगवाया या डायरेक्ट मीटिंग वगैरह? डायरेक्ट मीटिंग है भाई साहब। डायरेक्ट मीटिंग थी। तो आपके गांव का ही कोई बुल था? हाँ जी। तो पंचायती या प्राइवेट? पंचायती बुल। पंचायती बुल। क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो? अगर ठीक ठाक इसने बच्चा दिया, आप बता रहे हो 3 साल में ब्याएगी है? उम्मीद तो भाई साहब सारे कम से कम दे होगी तो इस बार 26-27 किलो दूध देना चाहिए। देना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये भी सेल करनी है, कैसे ना, दिखानी ये थी? सेल नहीं करनी भाई अच्छा, ये दिखाने के लिए थी। तो देखिएगा भाई के फार्म पे जितनी भी भैंसें अब तक मैंने दिखाई हैं, एक को भी ऐसा बोलने में या दिखाने में नहीं आया कि मीडियम हाइट है या फिर जो नॉर्मल पशुधन है वो बेहतरीन अडर क्वालिटी के साथ। और आज जो वीडियो है, हम लोग 7 अगस्त को दोपहर के समय करीब 2:30 से 3 बजे का समय है, उसमें कवर कर रहे हैं। तो दूध कितने बजे निकालते हो? दूध का टाइम है भाई साहब 5 बजे का। 5 बजे का है। एक दो पशुधन की मिल्किंग फिर दिखा देते हैं। हाँ जी, बूरी झोटी की मिल्किंग बूरी झोटी की मिल्किंग दिखा दी। तो देखिएगा, बूरी झोटी सेकंड टाइमर रेफरेंस के लिए एक समय की जो मिल्किंग है वो पशुपालकों के सामने लेकर के आए हैं। और आप सब पशुपालकों से एक ही गुजारिश, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस डेयरी फार्म पे ज़रूर एक बार विजिट करें। लोड के मामले में आज तक का ज़बरदस्त जो लोड है वो एक खासकर इस गांव की पहली वीडियो है, तो हम लोगों ने कवर किया। काफ़ी अच्छी झोटियाँ बेहतरीन अडर क्वालिटी के साथ एक एक पशुधन को बारीकी से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बाकी बूरी झोटी में काफ़ी अच्छी जो मिल्क कैपेसिटी है, दुग्ध उत्पादन क्षमता देखने को मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी है वो, और काफ़ी रीजनेबल सा रेट, जो रीजनेबल सा भाव है उसमें भैयों ने दे रखी है। अडर में जो मोटी मोटी वेंस जो नशे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक दुधारू पशुधन को प्रमाणित करती हुई।
तो सबसे पहले जो थनों का पोसाव है वो आप देखिएगा, डेवलप्ड और मजबूत जो थनों के कूप हैं वो निकल कर के आए हैं और खाली बाल्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अमित भाई सबसे पहले आगे दोनों थनों की जो खट्टी धार मार के दिखा दो, फिर पीछे वालों की। ये देखो जी, सटीक जो चुआई है, सटीक जो धारें हैं वो पीछे वाले थनों, ये आप देखें। तो चुआई कैसी है, फुल्ली है बिल्कुल? बिल्कुल एक नंबर भाई। ये देखो भाई, तो संदीप भाई के छोटे भाई हो आप हैं? हाँ ठीक है। ये देखो जी, ज़बरदस्त चुआई, ज़बरदस्त जो आराम से शराफत से भरपूर जो पशुधन जो छोटी है आप देख सकते हैं। और दूध निकालने का तरीका भाई का आप देखो, मुट्ठी से दूध निकाल रहे हैं। मैं कहूँगा मुट्ठी वाले धारिये। जींद में कहने को मिलता है कि जो अंगूठे से दूध निकालता है उसको तो भैंसों के नीचे बैठने भी नहीं देते, ऐसा ही अमित? हाँ बिल्कुल भाई साहब, ऐसा है। ऐसा ही है। हाँ ये देखो जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो चुआई है भाई के हाथों से देखने को मिल रही है इसमें। तो न सिर्फ लोकल में जो इनका खरीद बेच का काम है वो, बल्कि भारत के हर एक कोने से हर एक तमगे के जो पशुपालक हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं, अच्छा पशुधन है वो सेलेक्ट करके लेकर के जाते हैं। बात करें पशुधन की, आज जितना भी पशुधन भाई ने दिखाया कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बता सकते हो, रेट कैसे लगे, क्वालिटी है वो कैसी लगी, और ब्यात वगैरह है वो कैसे लगे। लैक्टेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से जितनी भी लैक्टेशंस भाई ने बताई हैं सारी साफ़ सुथरी, ऐसा नहीं है कि कोई चौथे ब्यात की है उसको तीसरे ब्यात में कर दिया, या फिर कोई चौथे ब्यात की है उसको सेकंड लैक्टेशन में काउंट करके दिखा दिया गया। जो एक्चुअल में जो पशुधन है, जिस तरह की भी जानकारी, जिस तरह की भी डिटेल्स थी वो आप सब पशुपालकों के सामने शेयर करी हैं। तो इसी की जो फीमेल काफ जो नन्ही कटड़ी है, सुंदरता से भरपूर आप देखिएगा। और बूरी झोटी, खासकर बूरी और जो मीणी है, घर और व्यापार में इसको शुभ माना जाता है। एक 2 थनों की जो भैंस है उसको भी हमारे पशुपालक भाई काफ़ी पसंद करते हैं। तो मैं कहूँगा इसी स्तर की झोटियाँ, जब इसी स्तर की भैंसों की वीडियो हम लोग कवर करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो प्यार प्रेम, काफ़ी अच्छा जो मान सम्मान है हर एक वीडियो में आप लोग देते हो। तो सोचा फिर वीडियो तो कवर करके दिखाई दी थी, क्यों ना एक समय की जो मिल्किंग है रेफरेंस के लिए आप सब पशुपालकों को दिखा दी जाए। तो संदीप भाई, कोई भी आए कितने समय का दूध देख के ले जाए, कोई भी पशुधन अगर लेकर के भाई जाना? साहब अपना काम है गांव से घूम के दिलाने का। हाँ। वो किसान की मर्जी है। देखो वैसे तो लोग बोलते हैं 3 टाइम 4 टाइम, हाँ। लेकिन किसान 2 टाइम से ज़्यादा कोई नहीं दिखाता। कोई नहीं दिखाता। 2 टाइम कैसे ही चेक करें। अच्छा, तो आप देखने जाते हो तो आप भी 2 टाइम का जो दूध है वो देख करके हाँ लेकर जी के भाई आते हो। ठीक है। तो लोकल में भी अपना खरीद बेच का, लोकल के हाँ जी, कस्टमर्स कितने आते हैं अपने पास? लोकल में भाई साहब आते रहते हैं कस्टमर, 20-30 भैंस महीने की लोकल में भी बिके हैं। अच्छा। और 50-40 भैंस महीने में बाहर भी जाते हैं। बाहर भी जाती रहती हैं। तो ये देखिएगा, तो कच्चे खुट्टे का पशुधन पशुपालन सभी कच्चे खुंटे की हैं भाई साहब, 2-3 होंगी पक्के खुंटे की तो नहीं, सभी कच्चे खुंटे सभी की। कच्चे खुट्टे की भैंसें हैं। तो ये देखो जी, एक एजुकेशन की बात करें भाई की, एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है। उम्र की बात करें, क्या कुछ एज है आपकी? 34 साल भाई साहब। 34 साल की एज है। और पशुपालन के प्रति जो रुचि, जो रुझान है वो इनका देखने को मिला। एक अद्भुत जो मैं कहूँगा रुझान है वो भाई का, अच्छी भैंसें सेलेक्ट करके लाए हैं। और बाल्टी में जो दूध है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये दूध है मोहित भाई ने निकाला है। कितना होगा मोहित भाई लगभग आपके हिसाब से? 6.5 लीटर होगा भाई। 6.5 किलो दूध है अभी। 8.5 किलो की बाल्टी। तो चुवाई वगैरह सब एक नंबर, एक नंबर की चुवाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो संदीप भाई बड़ा धन्यवाद आपका, जो झोटी की मिल्किंग आपने दिखाई। और कह रहे हैं कोई भी पशुपालक आए कितने समय का दूध देख करके ले जाए। बात करें मोहित भाई, दूध कितना होगा बाल्टी में? लगभग 6.5 लीटर दूध होगा। 6.5 किलो दूध है। तो संदीप भाई, क्या कुछ मोबाइल नंबर हैं आपके, अगर कोई पशुपालक भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो? भाई साहब 2 मोबाइल नंबर हैं, 96 जी 63 500 63 500, और दूसरे वाला 96 714 94 858 94 858। तो जींद से कितना, लगभग 15 से 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर है ये अपना। और आसपास का और भी कोई एरिया? बरवाड़ा से 20 किलोमीटर, हाँ। बरवाड़ा से 28 जी, और उचाना से 5 किलोमीटर। उचाना से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो चले जी, बड़ी शुभकामनाएं, बड़ा धन्यवाद आप लोगों का जो अपना कीमती टाइम दिया, अच्छा पशुधन आप लोगों ने दिखाया। तो ये थी बूरी झोटी सेकंड टाइमर में जिसकी मिल्किंग आप लोगों ने देखी। तो अच्छे पशुधन के लिए जो संपर्क सूत्र, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट जींद से लेकर के आए थे।
उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।